यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर। आपने अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया है, अद्भुत प्रेम से प्रभु हमें भरा है। मेरे प्यारे पिता, मेरे प्यारे अब्बा, महान जीवितों के परमेश्वर प्रभु, क्या ही धन्य है ये होठ जो तेरी स्तुति और आराधना कर पाते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि हम जीवित हैं मेरे अब्बा पिता। हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद मेरे अब्बा पिता, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना कर दिल से, दिल से। आइए हम सच्चे दिल से अपने अब्बा, अपने पिता को जो स्तुति के योग्य, जो आराधना के योग्य, उस महान परमेश्वर की अपने हृदय की गहराई से आइए हम आराधना करें, सच्चे मन से आराधना करें, क्योंकि हमारा खुदा, हमारा जीवित खुदा इस बात को जानता है कि हम हृदय से गा रहे हैं या ऊपरी होठ से। अगर आज हम हृदय की गहराई से ना गा पाते हो तो आइए प्रेमी पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, वो हमें पिता की प्रशंसा करने में हमारी मदद करे। हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Rapolishi karaba, raba rira rava shaka rabalishi rabashatara. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। आइए हम इस बात को ऐलान करें कि प्रभु मेरे सांस में, एक एक सांस में प्रभु तेरा ही नाम रहे। क्या ही अद्भुत बात है। हम हर एक बातों को प्रभु के नाम लेकर जिए, प्रभु के नाम में हम मरते रहे। क्या ही अच्छी बात है। आइए हमारी हर एक सांस में परमेश्वर का नाम रहे। हालेलुया। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, हे यीशु तू ही तू। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आइए हम अपने हृदय को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए जीवन की चाहे कोई भी परिस्थिति में हो, हम परमेश्वर पिता की आराधना स्तुति करें। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आइए हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। अपने जीवन में प्रेम पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांगे और उस अभिषेक से परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हमारे कार्यों में परमेश्वर की महिमा हो, हमारे हर एक के कार्यों से अब्बा पिता की महिमा होने पाए। हम जो भी कार्य करते हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए हो, हम जो भी सोचते हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए हो। लेकिन हम मनुष्य कमजोर हैं, लेकिन हम पवित्र आत्मा की सहायता से सारी बातें कर सकते हैं। हमारी अपनी शक्ति से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति से। आइए हम इस महान पिता की आराधना करें और पवित्र आत्मा की आह्वान करें। हालेलुया। अंतिम दिनों का अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भी, कटने का
क्या ही अद्भुत बात है। जब हम कटनी के समय में हैं, जब हम अंत के दिनों में हैं, आइए हम प्रभु वही अभिषेक की मांग करें जो हमारे जीवन में धधकती ज्वाला बना दे। हालेलुया। अंतिम दिनों का अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। हालेलुया। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पिता को धन्यवाद दें। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करो। आइए हम इस बात को देखें कि किस तरह से प्रभु ने नबूवत करने कही और सूखी हड्डियां एक बड़ी सेना बन गई। आइए हम इस बात के लिए प्रभु से अनुग्रह की मांग करें, एक नया अभिषेक दे कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों का जीवन आशीषों से भरता चला जाए। निराशा से भरे हुए जिनका जीवन में कोई आशा नहीं है, उनके जीवन में ईश्वर की आशा डाल दे। आइए हम धन्यवाद के साथ इस गाना को गाएंगे। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तो दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। और एक बार, सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तो दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। हालेलुया। आइए हम इस बात के लिए पिता को है, जिस तरह से कि हमने देखा नबी ने प्रार्थना की और बादल को उठते देखा। हालेलुया लॉर्ड। कार्मेल पर्वत की प्रार्थना में, कार्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कापा वही अग्नि को फिर से तू भेज। कार्मेल की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कापा वही अग्नि को फिर से देखूं। हालेलुया। कार्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उड़ते देखूं, आहाब जैसे कापा वही अग्नि को फिर से तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा
आत्मा की हम पर बहा। हालेलुया। आइए इस बात को फिर से कहें। वो अग्नि के समान उतरा, अग्नि जीभ के समान ठहर, झोंका, वो एक झोंका तूफान लेकर आए, नदी आत्मा की हम पर बहा। हालेलुया। आइए हम इस गाना को फिर से बहुत ही प्रार्थना पूर्वक गाएंगे। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीभ के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों का अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें, पवित्र आत्मा से भर दे हमें, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रेम पवित्र आत्मा। I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सारी आदर महिमा गौरव हम आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम गवाही सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। यदि किसी के पास कोई सुंदर गवाही है तो निश्चय ही गवाही दे परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास एक गवाही है। और इन दिनों मेरी तबीयत काफी खराब थी और प्रोफेट से मेरी बातचीत हो रही थी, और उसी दरमियान पास्टर दिनेश आने वाले थे और मैं बिस्तर पर लेटे लेटे ही प्रार्थना कर रही थी, और मैं प्रोफेट को बोली कि जब पास्टर आ रहे हैं तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि घर में 1-2 घंटे के लिए प्रेयर रखा जाए। और बड़े ही ये से कि इतने कम समय में और कुछ ऐसा तैयारी भी नहीं है, और खुद मेरी अवस्था बिल्कुल बिस्तर पर थी, और मैं तब भी मेरे हृदय में ये हो रही थी, और बार बार मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि प्रभु आपकी महिमा के लिए ये घर है, और जब पास्टर इतनी दूर से आ रहे तो खाली नहीं जाना चाहिए, लोग आशीषित हों, ये घर भी आशीषित हो, सभी कोई आशीषित हो। इस तरह से मेरे मन में मैं लेटे लेटे यही प्रार्थना कर रही थी, और फिर मैं बड़ी ही विश्वास के साथ मैं नीचे हॉल का तैयारी कर रही थी, लेकिन फिर मुझको लगा कि नहीं, मुझे ऊपर भी तैयारी करना है, बगल में भी तैयारी करना, और मैंने सारे जगह चेयर भरवा दिए, और मैंने इस बात को देखा, परमेश्वर की अद्भुत महिमा तो मैंने यहाँ देखा ही देखा। अद्भुत काम जो मैं बार बार प्रोफेट से बोल रही थी कि अगर आज इतनी तकलीफ है तो निश्चय ही परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को मैं अपने घर में होते हुए देखूंगी, और मेरा ये विश्वास था कि निश्चय ही होगा। और मैंने अद्भुत तरीके से यहाँ बहुत सारे कार्यों को होते हुए देखा, और खुद मैं उठने के काबिल नहीं थी, लेकिन मैंने प्रभु ने मुझको इतनी ताकत दी कि मैं दौड़ दौड़ के गेस्ट लोग की मदद कर पा रही थी, और मैं बिल्कुल भली चंगी हो गई इस प्रार्थना के बाद में। और मैंने जितने चेयर सजाए थे, कहीं एक भी चेयर खाली नहीं था, मेरे सीढ़ी भरे हुए थे, सारे चीज भरे हुए थे। तो प्रभु ने मेरे विश्वास को बढ़ाया, और मैं जो बार बार बोल रही थी
तो प्रॉफेट हंस रहे थे कि प्रभु ने आपके विश्वास को दृढ़ किया। आपने जितने चेयर डाले थे उसमें सारे में भरे हुए थे, कोई चेयर खाली नहीं थी। सीढ़ी भी इधर लोग जिनके लिए नहीं हुआ था, हम लोग सीढ़ी में भी बैठे हुए थे। तो मैं सच में परमेश्वर को बहुत महिमा देती हूँ कि मैं जो सोची उससे बढ़कर प्रभु ने यहाँ कार्य किया और मेरे हेल्थ को भी प्रभु ने अद्भुत रीति से टच किया। मैं सारी आदर महिमा प्रभु को देती हूँ, क्योंकि सारी चीजें कार्य करने वाला परमेश्वर वही है। मेरे जीवन से प्रत्येक कार्यों से परमेश्वर को महिमा मिले और सच में मेरी बीमारी का अवस्था में भी परमेश्वर को महिमा मिले। और आज मैं बिल्कुल चंगी हूँ। मैं प्रभु को महिमा देती हूँ, आदर देती हूँ, प्रशंसा देती हूँ। सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा प्रभु को। प्रेज द लॉर्ड। अगर और किसी के पास गवाही है तो आप भी दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं विभा लालिमा प्रभु ने मुझे भी मौका दिया उस प्रेयर में शामिल होने के लिए, और मेरी बहुत हार्दिक इच्छा थी कि मैं वहां उपस्थित हूँ। और वैसा था नहीं कि मैं जा पाऊँ, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत सुंदर प्रयोजन किया और मैं वहां पहुंच नहीं पाई। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और सच में उस स्थान पे प्रभु की महिमा को देखने पाई। और प्रभु ने सचमुच मेरे विश्वास के स्तर को ऊंचा किया। जब मैं पास्टर दिनेश के वचनों को सुन रही थी, सचमुच प्रभु मुझे अद्भुत रीति से अपने विश्वास की आत्मा से और अधिक भरा। और मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन सचमुच प्रभु ने मुझे भी चंगाई दी। और जैसे बहन सुषमा बता रही थी कि वो दौड़ दौड़ के काम कर रही थी, बिल्कुल भी सही में पता नहीं चला था कि उनको बीमार थी। और सचमुच प्रभु की उस महिमा को, ग्लोरी को उस घर पे, उस स्थान पे, और हर एक लोग वहां गए थे, उनको मिलते हुए देख के सचमुच मैं प्रभु में बहुत आनंदित हुई। इसलिए सारी आदर महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड आपकी सुंदर गवाही के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारी भी गवाही है। जैसे अभी सुषमा मैम ने बतलाया कि वहाँ जो पास्टर दिनेश आने वाले थे, तो हम लोगों को पता चला, तो हम लोग भी वहाँ तुरंत में ही हम लोग का ये बना कि हम लोग को जाना है वहाँ किसी भी तरह से। और हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग वहाँ पहुँच पाए अच्छी तरह से। और वहाँ जो भी प्रेयर हुआ उसके द्वारा हम लोग बहुत आशीषित हुए हैं। और जैसे अभी तुरंत और एक दीदी ने बताया कि सुषमा मैम की तबीयत लग नहीं रही थी कि उनका तबीयत खराब था। तो जिस तरह सेवा कर रही थी, जिस तरह बात कर रही थी, एक भी नहीं लग रहा था कि उनका तबीयत तो इससे पहले खराब था। तो सारी महिमा आदर प्रभु को मिले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को सारी आदर गौरव महिमा मिले। और आगे मैं बहन को आमंत्रित करती हूँ। बहन रजनी, आप आइए और आगे लीड कीजिए। प्रभु में आपका स्वागत है। सारी बातों को आप ले लीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता, इतने सुंदर गवाहियों के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, क्योंकि इतने सुंदर वचनों के लिए, गवाहियों के लिए। यस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम हर एक उन बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिनों तक प्रभु जी आपने हमें संभाले रखा। आपने हमें पिता परमेश्वर रेखोशले हमारे जीवनों में आपके मिरेकलस कार्यों को
को आपने दिखाया पिता। यस लॉर्ड, लॉर्ड जीसस, यस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र पवित्र पवित्र, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपको आज के दिन में स्वागत है। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज की सुंदर गवाहियों के लिए और सुंदर पिता परमेश्वर खून तला बहासल और आज की सुंदर वर्शिप के लिए सुषमा मैम, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और भी अधिक आगे बढ़ाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया। धन्यवाद। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, आज का शरीर खून तला बहासा खोरी खान तला ये रोबोशा, हर एक बातों के लिए हम सभी को धन्यवाद करें। आज का दिन, आज का महीना का आज अंतिम दिन है। यस लॉर्ड, यस शरीर खून तला और आज के इस मंथ में पिता परमेश्वर आपकी आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपके हर एक उन मिरेकल्स के लिए, हर एक हीलिंग के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, सेलेफोरी खान तला, आपने हमें और हमारे परिवार को सुरक्षित रखा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हृदय के साथ हम आपके समीप आते हैं लॉर्ड जीसस। यस लॉर्ड, आपके रिखुश रिखुरी बहान तला बहासा रेबोश लेखारे बहानदा दलेमोश रेखाले बहान तला। धन्यवाद यीशु, जो प्रोग्राम पिता परमेश्वर शनिवार के दिन पिता परमेश्वर रेखोंदला प्रोफेट वीरेंद्र सर के घराने में रखा गया था। ये रेखोंदला पास्टर दिनेश सर के अगुवाई के द्वारा वो सफल होने पाया पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत से लोग चंगे हुए पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, सलाबोरी खान तला बहासा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, लीड करने के लिए पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड, हर एक खुश बहनता पिता के खून तला, जो कुछ भी पिता परमेश्वर हमने देखा सिर्फ आप ही के लिए देखा है पिता। आज का नया दिन देख पा रहे, हम सांस ले पा रहे, बोल पा रहे, हर रोज़ हमें एक नया अपॉर्चुनिटी देने के लिए प्रभु जी धन्यवाद। हमें सितंबर मंथ के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रेफोश रेखोन तला बहाशो रेखोन तला बहासा। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। और मैं सारे को होस्ट शेखर सर का धन्यवाद करती हूँ, पूरे मैनेजमेंट टीम का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी कोई जुड़े हैं इसके लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु को देती हूँ। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड जीसस, ये रेफोश रेखांता पवित्र आत्मा, आज हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं। जब मैं वचनों को हर एक के सामने रखूं तो पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करना। आई सरेंडर एवरीथिंग टू लॉर्ड। यस लॉर्ड जीसस, वी सरेंडर एवरीथिंग टू लॉर्ड। यस होली स्पिरिट गॉड, यस हर एक के जीवन में, आज के दिन भर के कार्यों में हर एक की अगुवाई करना, एक छोटे से छोटे डिसीजंस में हर एक की अगुवाई करना। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जहाँ आपके नाम से 2 से 3 लोग एकत्रित होते हैं वहाँ आपकी उपस्थिति होती है प्रभु जी। हम आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हम आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर, रेखून तलाबास, जहाँ रेखून तला तू ही सच्ची दाखलता है प्रभु और हम सब आपके डालियाँ हैं। यस लॉर्ड, आज के दिन में पिता परमेश्वर, यस लॉर्ड, हर एक जन मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ, हम अपने कार्यस्थलों में आशीषित है। हमारा पूरा घराना आशीषित है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, यीशु के कोड़े खाने से, यशायाह 53:5 के अनुसार यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे किए गए हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड, वी
ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड। यस लॉर्ड, रेखांते किने बहानसा, हर एक बुराई से हमारी रक्षा करने के लिए प्रभु यीशु आपका वचन कहता है भजन संहिता 91:11 में कि आप हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं कि जहाँ कहीं भी हम जाए वे हमारी रक्षा करें। हमारे घर आने के चार दीवारी के अंदर, चार दीवारी के बाहर, हमारे आने जाने में प्रभु यीशु आप हमारे लिए स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। उन्हीं स्वर्गदूतों की निगरानी में हम हम आज सुरक्षित है प्रभु यीशु। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में, चारों दिशाओं से यस लॉर्ड स्वर्गदूत रेखोंतला हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता यस लॉर्ड, हम आध्यात्मिक रूप से आशीषित है। हम अपने शरीखोंतला खाले हम पूरी रीति से आशीषित है पिता। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम असीम रूप से आशीषित है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं लेवो शरीखोंतला महाशरीखोंतला बहासा, हे पवित्र आत्मा तो शरीखांतला शरीखांतला शरीखोंतला जो इस संसार में है उससे भी तू बड़ा है पिता। यस लॉर्ड, हम नहीं डरेंगे क्योंकि तू हमारे साथ है। यस पिता परमेश्वर तूने खान सुरेवुंतला बहारी खानता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पवित्र आत्मा, हम सब पवित्र आत्मा के मंदिर है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यस लॉर्ड, हमारे शरीरों में कोई भी बीमारी की आज्ञा, कोई भी पेन की आज्ञा नहीं पाई जाती हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु के दास हैं। हम प्रभु यीशु के हैं और प्रभु यीशु मुझ में है और हम शरीखुंदला और हम मसीह यीशु में जीवित है। यस लॉर्ड जीसस, यीशु के लहू बहाए जाने के द्वारा, उस काट के क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा हम आज़ाद किए गए हैं। हमारे खून तला हमारे बीमारियों को, पापों को उन्होंने सह लिया और हमें छुटकारा दिया है। उस छुटकारे के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं प्रभु ने हमें पाप मुक्त किया है। वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं। Yes Lord, we thank you Lord, we thank you, we welcome you Holy Spirit God। आइए हमारे बीच में, आइए पश्चिमी खून से ले बहा। Thank you Lord Jesus, thank you Holy Spirit God, Hallelujah, Amen। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, आज के दिन में आपका स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के बीच में पवित्र आत्मा से प्रेरित फॉरगिवनेस के बारे में आज मैं आप सबों के बीच में वचनों को रखना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं लुका 11:4 जिसमें हम वचन में देखते हैं ना, तो 11 का 1 से लेकर 4 जब हम पढ़ते हैं, एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। ईसा ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह हमें प्रार्थना करना है। ईसा मसीह ने उस समय अपने चेलों को उन्होंने सिखाया प्रभु की प्रार्थना, जिसमें हम देखते हैं आगे, पिता तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं ना कि परमेश्वर ने प्रभु की प्रार्थना में यीशु मसीह ने हमें, अपने चेलों को उन्होंने क्या सिखाया कि पाप क्षमा कर। हालेलुया, आमीन। तो मैं कामिल बुल के वर्सन को पढ़ रही थी। तो हम देखते हैं ना, क्षमा यीशु मसीह के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो परमेश्वर यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। और बाइबल के वचनों में हम यही सीखते हैं ना कि जैसे कि हम मत्ती में हमने देखा था ना, मत्ती 22 में, कि परमेश्वर ने हमें सबसे बड़ी आज्ञा, दो बड़ी आज्ञा नया नियम में दिया मत्ती 22 में, कि सबसे पहले अपने परमेश्वर को अपने सारे दिल से, हृदय से प्रेम करो, और
अपने पड़ोसियों को भी एक समान प्रेम करो। हालेलुया। और परमेश्वर ने 1 कुरिन्थी 13 में भी सबसे पहले प्रेम को रखा है ना। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो लव रैंक्स द फर्स्ट है ना। परमेश्वर ने प्रेम को सबसे पहले रखा और यीशु चाहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, अपने पड़ोसियों को भी एक समान प्रेम करो जैसा यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। इसी कारण यही तो वो एक रीज़न है जिसके कारण जब लोग हमें देखें तो उन्हें पता चले कि हम मसीह यीशु के शिष्य हैं। हालेलुया, आमीन। और वो हमें बोलना चाह रहे परीक्षा में ना पड़ो। तो मेरे प्रियो, अब हम जानते हैं ना, वो अपने चेलों को भी यही सिखा रहे थे कि लव वन अनदर। और फॉरगिवनेस का मतलब ही होता है एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, जब हम यूहन्ना 15:12 में जब हम देखते हैं, मैं कामिल बुल के वर्सन को पढ़ रही हूँ। यूहन्ना संत यूहन्ना का 12 से लेकर 15 तक। तो हम पढ़ेंगे। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसीलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरे नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करें। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम जानते हैं ना कि हम परमेश्वर ने हमें जो आज्ञा दी है एक दूसरे को प्रेम करो, जब हम इसे बहुत करीबी से देखते हैं, जब हम मनन करते हैं, तो परमेश्वर हमें प्रेम इसीलिए सिखा रहा होता है। माफ़ करना इसीलिए सिखा रहा होता है क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम को समझ सकें। और फॉरगिवनेस का मतलब ही तो होता है प्रेम रखो, है ना। तो मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को जब हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो क्या लगता है कि क्या हम सच में प्रेम, सही मायने में क्या हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं? अपने पड़ोसियों को एक समान प्रेम करते हैं? नहीं, क्योंकि हम अपने प्रेम में भी पक्षपात करते हैं। जो हमारा अपना है हम सिर्फ उनसे प्रेम करना प्रेफर करते हैं। हमारा प्रेम जो है वो इम्परफेक्ट है, लेकिन यीशु मसीह का जो प्रेम है वो परफेक्ट होता है। क्योंकि सोचिए, हम सब पाप में डूबे हुए थे, परंतु यीशु मसीह ने अपने आप को उस क्रूस पर त्याग दिया, हमारे लिए लहू बहाया गया ताकि हम उनके अनुग्रह के द्वारा जी सकें, है ना। तो मेरे प्रियो, आप सोचिए कि हम तो हमारे जीवन में परमेश्वर, हम कभी कभी अपने रिश्तों को खुद ही खराब करते हैं, खुद ही हमारे परमेश्वर के साथ रिश्ता को खराब करते हैं। जैसे कि हम भेदभाव करते हैं, हम प्रेम उनके इच्छा अनुसार नहीं कर पाते हैं, तो जिसके कारण हम पाप की ओर, जो कि हमें पाप की ओर ढकेलता है ना मेरे प्रियो। तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूँगी। फॉरगिवनेस एक वे है, फॉरगिवनेस एक राह है, रास्ता है जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उनके पास वापस आ सकें। जब कभी भी हम देखते हैं ना कि हमारे जीवन में हमें कोई बहुत दुख पहुंचाता है, हर्ट करता है, या फिर हमारे बच्चे, घराने के जो बच्चे हैं वो गलतियां करते हैं, मिस्टेक करते हैं, हमसे सही तरीके से बातें नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, हम उनको डांटते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो यीशु बाबा तुम्हें माफ़ नहीं करेगा,
यीशु बाबा तुम्हें दंड देगा। तो हम जब ऐसे इन बातों को जब हम हमारे प्रियों को बोल रहे होते हैं तो क्या होता है ना कि भले ही हम परमेश्वर के राह में चल रहे होते हैं, लेकिन हम इनडायरेक्टली उन्हें कर्ज कर रहे होते कि प्रभु तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। और आज के समयों में पिता हम सभी को जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो होता है हमारे अपने निजी परिवार में ही मनमुटाव होते हैं। इन मनमुटाव के कारण हम एक दूसरे के लिए गलत भावनाएं रखते हैं, पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे को बोल रहे होते हैं कि यीशु बाबा तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा या तुम्हें दंड देगा। क्योंकि और ये चीज़ उनके माइंड में ऐसा एंटर करता है, उनके माइंड को ऐसा अफेक्ट करता है, जिसके कारण वो सोचने लग जाते हैं कि जीसस क्राइस्ट हमें तो क्षमा नहीं करेंगे, तो हमारे पापों को क्षमा नहीं करेंगे। इसीलिए वो क्या होते हैं, वे दूर भागते हैं और पाप की दशा में भटके हुए रहते हैं। अपना माफ़ी के लिए इधर उधर ढूंढते रहते हैं, वैलिडेशन मांग रहे होते हैं, किसी और को बातें बताकर। बोलते हैं ना कि किसी एक का बात, परमेश्वर कभी भी मनुष्य के बीच में पक्षपात नहीं करता, वो इक्वली सबको ट्रीट करता है और इक्वली एक दूसरे को, हर एक को एक समान ही प्रेम करते हैं। लेकिन जब हम ऐसे बातों को कह रहे होते हैं तो उनके माइंड में ये सारी चीज़ें एक नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करता है। तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि तुम पश्चाताप करोगे तो प्रभु तुम्हें क्षमा करेगा, और तुम अगर परमेश्वर के पास वापस आओगे तो परमेश्वर तुम्हें प्रेम से रखेगा, परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा कर तुम्हें एक नया जीवन को देगा, है ना। यस, जब हम सोचते हैं ना जीवन में कि हमसे बहुत बड़ी गलतियां हो गई, देयर इज़ नो वे ऑफ रिटर्निंग बैक टू गॉड, तब उस समय ये भावना ना रखते हुए हम ये सोचें कि देयर इज़ ए वे, क्योंकि जीसस अपने वचन में कहते हैं ना कि जीसस इज़ द वे, है ना, द वे एंड द ट्रूथ। यूहन्ना 14:6 में हम देखते हैं कि सत्य, मार्ग और जीवन प्रभु यीशु ही है, और कोई भी प्रभु पिता के पास बिना प्रभु यीशु के नहीं पहुंच सकता। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में हम देखते हैं बहुत नफ़रत होती है ना, बहुतों के, कोई आपको जीवन में बहुत ही भला बुरा बात बोल दिया हो, तो हम यही उस समय सोचने लग जाते हैं कि कैसे ऐसा है, कैसे वो ऐसा मुझे बोल सकता है या बोल सकती है, या फिर कोई मुझे इतना हर्ट कौन कर सकता है, या फिर बोलते हैं ना बिना किसी गलती के कोई आपको ठेस पहुंचा रहा होता है। तो भी परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे को एक समान प्रेम करो, है ना। और हम देखते हैं परमेश्वर पूरे वचनों में, पूरे गॉस्पेल में, पूरे हर एक जगह में वो परमेश्वर फॉरगिवनेस की बातों को बोल रहे होते हैं, है ना। वो बोलते हैं माफ़ कर दो, है ना। और परमेश्वर का वचन इतना सुंदर है कि हमें हर रोज़ वो नया जीवन देता है। सोचिए, हमें हर एक दिन, आज के समय में हम इतने प्रिविलेज हैं कि हर रोज़ दिन हम सुबह उठकर परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। और एक दिन ऐसा समय आएगा जब हम सभी कोई बादलों में उठा लिए जाएंगे, तब जो 7 साल का खली इस संसार में होगा, तब कोई प्रीचर, कोई लीडर सब चर्च में नहीं होंगे, और सब कोई रोते रोते, बिलखते बिलखते हर एक कोई चर्च आएंगे और रोएंगे कि प्रभु तूने हमें क्यों छोड़ दिया, हमें क्यों नहीं लिया, है ना। उस समय में कोई वचन सुनाने वाला नहीं होगा। तो मेरे प्रियो, सोचिए, आज हमें ऐसा मौका मिल रहा है कि हम माफ़ करें, हम दूसरों के पापों को क्षमा करें, और अगर हमारे कारण कोई दुखित है या फिर हमने किसी को दुख पहुंचा है तो हमें भी उनसे माफ़ी मांगने की आवश्यकता है। हालेलुया, आमीन। तो मैं आप सबों को मत्ती 6:14 में लेना चाहूँगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। मैं कामिल विल के वर्सन को पढ़ रही हूँ। मत्ती 6:14, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे
तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, इस वचन में भी हम देख रहे हैं कि अगर हम अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे तो यीशु मसीह भी हमारे अपराधों को नहीं क्षमा करेगा, है ना। अगर हम किसी पे दोष लगा रहे हैं तो कल को हमारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा कि हम मत्ती 18:22 में देखते हैं ना मेरे प्रियो, पतरस जब यीशु मसीह को पूछते हैं कि हमें कितनी बार क्षमा करने चाहिए, है ना, अपराधों की क्षमा, जब हम देखते हैं मत्ती 18:22 में, ईसा जब पेतरुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? तो कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक। तो ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। हालेलुया। 70 गुना 7 बार तक। सोचिए। तो मेरे प्रियो, यहाँ यीशु मसीह यही दिखा रहे हैं, स्पष्ट होता है इस वचन से कि माफ़ी, जो बार बार भी गलती करे, जितनी बार भी आपसे आकर वो क्षमा मांगे तो आपको क्षमा कर देना है। ये नेवर एंडिंग टाइम्स फॉरगिवनेस है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर बार बार क्षमा करता है तो हमें भी बार बार पाप करना चाहिए, नहीं। परमेश्वर कहता है पश्चाताप करो, और पश्चाताप का सही मतलब होता है कि अपने पाप दोष गुनाह के लिए अब कन्फेस करो, पाप स्वीकार करो और परमेश्वर और पश्चाताप करो कि वो मैं एक चक्कर मार के आता हूँ ना, निकला ही था केवल। बुद्धराम सर आपका माइक, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो परमेश्वर वचन में कहता है ना, तो पश्चाताप का सही मतलब होता है कि जो गलतियां आपने की उसे दोबारा से आप रिपीट ना करें, दोबारा से वो गलती ना दोहराएं। और इसी के लिए यही होता है सही मतलब पश्चाताप का, रिपेंट करना, है ना। और हम रिपेंट कैसे कर सकते हैं हम आगे देखेंगे, है ना, कि ये कैसे पॉसिबल होता है। क्योंकि कभी कभी हम बार बार करते हैं ना, तो हम वो बार बार गलती ना करें और बार बार वो रिपीट ना हो, उसके लिए हम आगे क्या करेंगे तो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो उससे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर इस वचन में मत्ती 18:22 में यही कह रहे होते हैं कि जितनी बार भी कोई हमारे विरुद्ध पाप भी करे तो हमें उसे क्षमा करना है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। तो मैं आगे लूका 13 का 6 से लेकर 9 तक आप सबों के बीच वचन पढ़ना चाहूँगी। फलहीन अंजीर का पेड़, फिग ट्री के विषय में। तो हम पढ़ते हैं ना, तब ईसा ने यह दृष्टांत सुनाया, किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूँ, किंतु मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो, यह भूमि को क्यों छेके हुए हैं? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक इस वर्ष भी रहने दीजिए, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, इस दृष्टांत में हम ये समझ रहे होते हैं अंजीर के पेड़ के विषय में कि वह फल नहीं दे रहा होता है 3 वर्ष से, तो उसे काटने का आदेश आता है ना। तो जो मनुष्य कह रहा था कि इसे काट दो, लेकिन जो माली है उसने कहा इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए, और उसने कहा कि चारों ओर खोद खाद कर वो खाद डाल करके उसे बढ़ाएगा, है ना। तो मेरे प्रियो, आज हम जब इस वचन को फॉरगिवनेस की दृष्टि से जब हम इसे देखते हैं तो हम क्या समझते हैं कि देखिए, जैसे कि हमारे घराने में बच्चे पढ़ते नहीं हैं,
तो अच्छा मार्क्स सिक्योर नहीं कर रहे होते हैं या फिर बदमाशी कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमारे घराने के बच्चों को हम बेहतर करें। हम हार तो नहीं मानते हैं या फिर उनका पढ़ाई लिखाई नहीं छुड़वा देते हैं, हम तब और भी ज़्यादा दृढ़ हो जाते हैं कि नहीं, इनके लिए कुछ करना पड़ेगा ताकि हमारा बच्चा पढ़े। तो उन्हें एक अच्छे ट्यूशन में, एक अच्छे माहौल में भेजते हैं, है ना, एक ट्यूशन में, ताकि वो बच्चा पढ़े, समझे और परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाए, परमेश्वर में सही फल लाए, है ना, और फलदायी बने। लेकिन हम हार नहीं मानते हैं। और सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर, अगर फल नहीं दे तो काट देना। लेकिन हमारे घराने के बच्चों को क्या हम छोड़ सकते हैं? क्या नहीं छोड़ते हैं ना, हम अंत तक, ताकि पढ़ाई अच्छा करें, एजुकेशन उनका सही से मिले, हम उसके लिए बहुत उनको मेहनत करते हैं। खुद से भी घर में इंडिविजुअली उनको समय देते हैं, पढ़ाते हैं ताकि वो बेहतर करें। और हमें उनकी गलतियों के लिए हम उन्हें डांटते तो हैं, लेकिन उन्हें हम हमेशा उनको क्षमा करते हैं उनके गलतियों के लिए, है ना। हमारे भी बचपन में हम भी जब अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं तो पापा मम्मी गाली देते हैं, डांटते हैं, लेकिन वो हमें कभी नहीं छोड़ते। परमेश्वर का प्रेम इतना महान है। देखिए मेरे प्रियो, तो हम इस अंजीर के पेड़ के विषय में हमने ये सीखा, लूका 15:4 के साथ में खोया हुआ भेड़, है ना। 15:4 से लेकर 7 को जब हम देखते हैं, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हाँ, तो हम जब देखते हैं कि लूका 15:7 से 15:4 से लेकर 7, जहाँ हम देखते हैं भटकी हुई भेड़ का दृष्टांत। यदि तुम्हारे 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर ना जाए और उस भटकी हुई को तब तक ना खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। हालेलुया, आमीन। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी प्रकार 99 धर्मियों की उपेक्षा, जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाता है। हालेलुया, आमीन। हम इस वचन से देखते हैं कि कैसे एक खोया हुआ भेड़ 99 में से कोई 100 में से कोई एक भेड़ भी खो जाए तो भी उसके रिटर्न आते हैं, उसके वापस आते हैं, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। परमेश्वर भी यहाँ वचन में कह रहे होते हैं, अधिक आनंद मनाया जाता है जब एक पापी अपना हृदय को परिवर्तन करते हुए परमेश्वर के पास पश्चातापी हृदय के साथ आता है, तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। हालेलुया, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जैसे हम देखते हैं ना प्रोडिगल सन में, जैसे कि जब एक बेटा अपने पिता से दूर चला जाता है दूसरे शहर में, जब उसके जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है, ट्रबल्स आता है, चैलेंजेस आता है, तो वो जब अपने घर को वापस आता है तो उसके पिताजी उसे नहीं डांटते हैं, उसे उल्टा गले लगा लेते हैं कि मेरा बेटा वापस आया, और उसके लिए वो एक बहुत बड़ा सा प्रोग्राम अरेंज करते हैं, है ना, दावत रखते हैं। तो मेरे प्रियो, ये वही है कि परमेश्वर हमें एक हृदय दिया है, फॉरगिवनेस का हृदय। फॉरगिवनेस भी एक हमारे जीवन में एक गिफ्ट है जो परमेश्वर का दिया हुआ है, और हमें इसे खाली नहीं रखना है। अगर कोई हमसे पाप की क्षमाई मांगता है तो हमें उसे माफ़ कर देना है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, जब हम यूहन्ना 20 में मैं आप लोगों को ले जाना चाहूँगी एक बहुत बड़ी बात जो परमेश्वर ने हमें कहा है। थैंक यू जीसस। यूहन्ना 20 का 22 और 23 जब हम पढ़ते हैं, इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो।
तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। हालेलुया, आमीन। एक बहुत बड़ी बात जहाँ यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है इन वचनों में कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। पता है परमेश्वर ने यहाँ क्यों कहा पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए? क्योंकि हम खुद से कभी भी हम खुद के बल पर हम पाप से दूर नहीं रह पाते हैं। हम फिर से पाप में डूब जाते हैं जब हम अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लेते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करता है, जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो वो हमें हर एक पाप से दूर ले जाकर परमेश्वर के और भी करीब कर देता है, और भी हमारे रिश्तों को परमेश्वर के साथ और भी सुधार ले आता है। और कभी भी हम पापों से दूर खुद के बलबूते पे नहीं हो सकते जब तक आपके जीवन में पवित्र आत्मा ना आए। और पिछले क्लास में हमने ये भी देखा कि पवित्र आत्मा प्रेम है, वो लव है। और जब हम पवित्र आत्मा को हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमें वो इतना प्रेम से, इतने वचनों से, परमेश्वर के प्रॉमिसेस से भर देते हैं कि हम पाप छोड़ने पर हम मजबूर हो जाते हैं। और हम जब पाप छोड़ते हैं तो हम परमेश्वर की धार्मिकता में वॉक करने लग जाते हैं। हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर ने यहाँ वचन में आगे कहा है, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पाप से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे पापों से बंधे रहेंगे। हालेलुया, आमीन। पता है मेरे प्रियो, जब हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो उनके जीवन में वो पाप में ही डूबा हुआ रहता है, और हम उनके जीवन के एक रुकावट बन जाते हैं। जब हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो वो इंसान जिसके जीवन में हम परिवर्तन चाह रहे होते हैं कि वो हम्बल हो, कि वो अपना हृदय चेंज करे, अपना हृदय बदले और परमेश्वर की ओर ताके, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता और वही पाप में वो डूबे रहता है और वो उस बंधन से निकल नहीं पाता है। और इसीलिए पाप क्षमा करना हमें ज़रूरी है। अगर हम उन्हें पाप क्षमा करते तो वो अपने पापों से, बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और अगर हम पाप नहीं क्षमा करेंगे तो वो वैसे ही पाप में डूबे हुए रहेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, फॉरगिवनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हमारे जीवनों में। आज आप सभी को पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी, जिन किसी के भी जीवन में चाहे जैसा भी परिस्थिति हो, चाहे जैसा भी आप लोगों के रिश्तों में मनमुटाव हो, जो भी कारण हो, क्योंकि परमेश्वर वचन में कहता है पुरानी बातें बीत गई, अब हम मसीह में नई सृष्टि है। हम न्यू ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ में जीना शुरू करें। हम जब तक अपने माइंड को रिन्यू नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में चेंजेस नहीं आएगा, हमारे सराउंडिंग्स में चेंजेस नहीं आएगा। और जिस भी इंसान के लिए आप प्रार्थना कर रहे होते हैं कि वो पाप छोड़कर दूर हो जाए, क्या आप सचमुच में उन्हें माफ़ कर पाए हैं? जो आपको दुख देता है, क्या सचमुच में आप उनको माफ़ कर पाए हैं? नहीं। अगर हम पाप क्षमा नहीं करेंगे तो वो भी पाप में डूबे रहेंगे और हम सभी उनके पाप करने के कारण बन जाएंगे, हम उनके रुकावट बन सकते हैं, है ना। और ऊपर से परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ी आज्ञा दी, एक दूसरे से प्रेम करो। और हम इन्हीं आज्ञाओं में वॉक करेंगे तभी ही हम परमेश्वर के राज्य को हम देख पाएंगे। तो जितने भी पुरानी बातें हैं उन्हें भूल कर आज मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ कि आज जिनके साथ भी मनमुटाव हो, जाइए उनसे बातें करिए, सारा मनमुटाव दूर करिए और परमेश्वर के अधीन हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के हम भागी हैं और हम उनके सेवक नहीं, हम उनके मित्र हैं। हालेलुया। और वह हमसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जिस तरह प्रेम किया है हमें भी उसी तरह उन सबको भी प्रेम करना है। माना थोड़ा चैलेंजेस होगा, थोड़ा दुख लगता है, संतुष्टि नहीं आती है, लेकिन जब हम पाप क्षमा कर देते हैं ना तो हमें भी मेंटली हम हील हो जाते हैं, हीलिंग हमारे जीवन में आता है, डिप्रेशन से दूर होते हैं, एंजाइटी से दूर हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रेम एक बहुत महत्वपूर्ण आशीष है हमारे जीवन में, लव।
एंड फॉरगिवनेस, है ना। और हम पवित्र आत्मा के द्वारा ही इन कार्यों को कर पाते हैं। तो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। और ये बड़ी आज्ञा ज़रूर से आप सभी को यूहन्ना 20 का 22 और 23 आज मनन करिए, और प्रभु आपको बहुत से प्रकाशन से भरेंगे, बहुत सारा प्रकाशन आपको देंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। और जिन्होंने पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट नहीं किया, ज़रूर से पवित्र आत्मा को आज आपके जीवनों में आमंत्रित करिए और उनके अधीनता में होकर के चलिए, तभी आप और भी फलवंत होने पाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज मैं यहीं कंक्लूड करना चाहूँगी। प्रभु आज के इन वचनों से आप सभी को आशीष दे, आपके जीवनों में प्रेम भर जाए। परमेश्वर की आशीष सदा आपकी है, और कोई भी बीमारी की आज्ञा, कोई भी दुष्टता की आज्ञा आप सबों के जीवन में नहीं है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, प्रकाशन से भरिए हर एक के मन के हृदय में, आपके प्रेम को भर दीजिए पवित्र आत्मा, ताकि आपके वचनों के अनुसार आप उनके रिश्ते में भी पिता परमेश्वर दरे खून दला वो शरे मन मुटाव के जगह प्रेम को भर देना पिता। यस लॉर्ड, क्योंकि आपकी करुणा और आशीषें हमारे जीवन में सदा की है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी मैं फादर सेबास्टियन सर को वेलकम करना चाहूँगी अंतिम ब्लेसिंग के लिए। ओवर टू यू सर। आइए हम धन्यवाद के साथ में पूरा आदर और महिमा पिता बाप परमेश्वर को देते हैं। अद्भुत बातों को प्रकट करने के लिए पिता ईश्वर ने हमें आज एक साथ एकत्रित किया, और हम सब मिलकर के प्रभु के जीवित वचनों को सुना है, जीवित कलाम को हमने पढ़ा है, सुना है। आइए हम पिता बाप परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि स्वयं ईश्वर ने वादा किया है और अपने वादा को पूरा करता है। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वे तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। और विशेष रूप से अपने चुने हुए शिष्यों से बाइबल में वही कहा है कि तुम जिनके पाप क्षमा करोगे वे क्षमा किए जाएंगे। आज हमें इन बातों को गहराई से मनन करने की आवश्यकता है, किस तरह से प्रभु यीशु पापों को क्षमा देते हैं। हम नीरे मनुष्य हैं, कमज़ोर हैं, सोच में, बात में, विचार में, व्यवहार में। हम एक दूसरे के प्रति गलत करते हैं तो हम ईश्वर के साथ सीधे संबंध तोड़ देते हैं। आज उस संबंध को फिर से बनाने के लिए पिता बाप परमेश्वर ने हमें एक सुंदर मौका दिया है, और हम जब क्षमा देते हैं तो वो रिश्ता पुनः हम नया ईश्वर से जोड़ते हैं, पड़ोसियों से जोड़ते हैं। और इसलिए पिता बाप परमेश्वर ने आपको और मुझे ये समझ की शक्ति दी है, और स्वयं पिता बाप परमेश्वर ने कहा है कि मैं सभी मनुष्यों को संत बनने के लिए बुलाया हूँ, स्वर्ग राज्य के लिए बुलाया हूँ। ये दुनिया हमारा 2 दिन की कहानी है, और हम इस मेहमान बनकर के इस दुनिया धरती में आए हैं। और जो अनंत जीवन और अनंत रिश्ता जो प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें परिपूर्णता का जीवन दूंगा, और वो दे दिया है, और वो स्वर्ग राज्य के लिए हमें बताता है। इसलिए प्रभु कहते हैं तुम जिनके पाप क्षमा करोगे वे क्षमा किए जाएंगे। हम किसके पास जाके क्षमा मांगते हैं? जब हम पश्चाताप करते हैं, पाप स्वीकार करते हैं, और स्वयं पिता अब्बा उपस्थित होकर के अपने पवित्र लहू से धो के हमें शुद्ध करते हैं। जब इन बातों को हम समझ जाते हैं तो हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इन बातों में द्वंद्व की बातें करते हैं, और इसलिए संत जेरोम कहते हैं, आज हम सब ने उसको याद किया। उसने भी अपने जीवन में ईश्वर की महिमा को देखा और अनुभव किया, और संतों की दर्जा में पाया जाता है जिसको हम याद करते हैं। वो कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ बाइबल इज इग्नोरेंस ऑफ क्राइस्ट। जब हम बाइबल को नहीं समझ पाते हैं, बाइबल को नहीं जानते हैं, तो हम ख्रिस्त को नहीं जानते हैं। पिता अब्बा परमेश्वर हमें विशेष समझ देना, बुद्धि देना, कृपा देना, पवित्र आत्मा की उजियाला से भर देना, जिससे हम पाप से मुक्त हो सकें, साथ ही साथ हम क्षमा पा सकें। हम पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा हम पापों को हम क्षमा पाते हैं। आइए हम रिकन्सिलिएशन करें पिता ईश्वर अब्बा से, एक दूसरे से, और अपने पापों के लिए क्षमा मांगें। वही जीवित परमेश्वर हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो,
और आपके शक्तिमान पिता परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन 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 सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड।